क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन कुछ कराया था हम लोगों ने, यहां तक पहुंचे थे जहां तक मुझे पता है, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर ममता प्रजापति आ गई सर, बिल्कुल। HL निकिता, अल्पना, सुधीर रश्मि, अमृता, बहुत अच्छा, शुभ संध्या, सचिन कुमार, आबू असफर, सुधीर रश्मि जी। चलिए भाई, तो एक बार मुझे पोटेंशियल दिखाइए, एक बार मुझे जोर दिखाइए चैट सेक्शन में कि आर यू रेडी फॉर गिविंग द आंसर्स। आप आंसर करने के लिए तैयार हैं अगर, तो एक बार मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में जाके एक फायर इमोजी फटाफट जाके कमेंट्स बॉक्स में जाकर और टाइप करिए। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं सेशन से, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर देंगे। जो नए विद्यार्थी होंगे, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बता दूं, पूरा कंटेंट आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, तो धुआंधार तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर करिए। तो ऊर्जा मुझे दिख रही है चैट सेक्शन में, 25 क्वेश्चन हुए थे आई थिंक, बिल्कुल अमृता यहीं पे है। मैं इसी क्वेश्चन पे हूं रुका हुआ, और इसके के आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल आए तो 26 नंबर, उससे पहले आप लोगों ने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 26, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। बताइए गलत स्टेटमेंट कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। सेलवाल इज एब्सेंट इन एनीमिलिया, एनीमिलिया में सेलवाल एब्सेंट होती है, ये तो बात सही है। प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने का जो प्रोटिस्टा होते हैं वो फोटोसिंथेटिक और उसके साथ साथ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, बिल्कुल बात सही है। सम फंजाई आर एडाइबल, कुछ फंजाई खाने योग्य होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरेंस, मोनेरेंस में कौन आते हैं आप सभी को पता है, इसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं। अगर इसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं तो प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें प्रेजेंट की जगह क्या होगी, एब्सेंट, अनुपस्थित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे, आपने कहा डी। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा तो डी ही गलत है, बाकी तीनों सही है। डी इज रॉन्ग स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। चलिए फटाफट जल्दी से कमेंट्स करके आंसर मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं भाई आप लोगों के, जल्दी से चैट सेक्शन में जाके फटाफट आंसर करिए ना। बहुत अच्छा, HL वर्मा, नम्रता सिंह, आपने का डी। कोमल भार्गव 26 का डी। सभी लोग, जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट्स के माध्यम से आंसर देते चलिए साथ साथ में। जितने भी मित्र, जितने भी साथी चैट सेक्शन से हैं, जो सेशन में जुड़े हुए हैं, आपने का अब्सेंस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बहुत अच्छा प्रतिभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल फॉर्म टू द थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच आर टुगेदर। आपने के जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति की दो पतली व्यापी कोशिकाओं का निर्माण करती है एक साथ, वो बताओ। क्राइसोफाइट्स है, यूग्लिनोइड्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं या स्लाइम मोल्ड्स हैं। इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, आपने का ऑर्गेनिज्म के किस ग्रुप में सेल वॉल टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच टुगेदर, जो आपने का सेल वॉल ओवरलैपिंग करती हैं टुगेदर किसके, थिन। तो इसमें क्या होगा बताओ, क्राइसोफाइट्स होंगे, इग्लिनोइड्स होंगे या डायनोफ्लैजिलेट्स होंगे या स्लाइम मोल्ड्स होंगे। स्लाइम मोल्ड्स में सभी को पता है सेल वॉल एब्सेंट होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स ये थोड़ा सा हार्ड होता है। और आपने कहा इग्लिनोइड्स, इग्लिनोइड्स को हम लोग बेसिकली प्रोटोजोआंस में रखते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक है। और क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स को अगर बात करते हैं तो क्राइसोफाइट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। क्राइसोफाइट्स बेसिकली ये रेड सिलिम्स होते हैं, और इनके जो अगर कहा जाए कि वाल के जो फिलामेंट होते हैं, जो सेल होते हैं, वो ओवरलैप कर जाते हैं दोनों के दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे, ए। कितने लोगों ने ए दिया है, नम्रता ने ए दिया है, कोमल भार्गव ने ए दिया है, सुषमा किरण सिंह ए दिया है, अंकिता भटनागर, प्रतिभा, HL वर्मा, बिल्कुल। क्राइसोफाइट्स डाइटम्स, वेल डन, क्राइसोफाइट्स डाइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने को, व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्रिपैनोसोमा, नॉटिल्यूका, मोनोसिस्टिस एंड जिराइडिया। बताइए, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ये सारे के सारे एक कोष की प्रोटिस्टा के मेंबर है। दे हैव फ्लैजिला,
फ्लैजिला, मोनोसिस्टी, नोटिल्यूका, जेरार्डिया, नहीं। दे प्रोड्यूस स्पोर, आपने कहा सारे के सारे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, नहीं। दे ऑल आर पैरासाइट, नहीं। तो बताओ फिर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, एक ही बचा, दीज ऑल आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ये सभी के सभी एक कोष की प्रोटिस्ट हैं। कोमल कह रहे बफरिंग हो रहा है, नहीं आज तो नहीं हो रहा सर, मेरे फोन में वीडियो रुक रुक के चलता है, यही वाला वीडियो क्यों रुक के चलता है यार, यही वाला वीडियो क्यों रुक रुक के चलता है, बफरिंग तो नहीं हो रही, आज तो नेटवर्क में कोई इशू नहीं है। ये 9 बजे वाले वीडियो में कौन सी नजर लगा दिए हैं लोग, रात्रि 9 बजे वाले वीडियो में कौन सी नजर लगा दिए हो भाई, इसको भी प्रॉपर, जैसे सारे वीडियो चलते हैं वैसे ये वीडियो भी प्रॉपर चलेगा, परेशान ना रहे, कोई बिफरिंग नहीं है यहाँ पर, नेटवर्क बिल्कुल भी इशू नहीं है, एवरीथिंग इज ओके हियर, यहाँ सारी चीजें ठीक है। चलिए ऑल इज क्लियर, ऑल क्लियर, सब क्लियर है प्रतिभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जियोस्पोर्स एंड आपने का हार्मोसिस्ट आर फॉर्म्ड द रिस्पेक्टिवली। अब ऑक्जियोस्पोर और हार्मोसिस्ट आपने किस में बनती है, सेवरल डाइटम्स एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया, सेवरल साइनोबैक्टीरिया इन फ्यू डाइटम्स। देखो अगर बात करें ऑक्जियोस्पोरस, ये बैसिलरियोफाइसी का मेंबर में ऑक्जियोस्पोरस के द्वारा डाइटम्स में होता है, सम डाइटम्स नहीं, सम साइनोबैक्टीरिया नहीं, तो आपने कहा सेवरल डाइटम्स एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया, इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे, ए। ऑक्जियोस्पोरस एंड हार्मोसिस्ट अगर बात करते हैं तो मेनली किसमें बनती है, तो सेवरल किसमें, डाइटम्स में, इन फ्यू साइनोबैक्टीरिया, हार्मोसिस्ट आर फॉर्म्ड इन ऑक्जियोस्पोरस कंडीशन। वैसिलरियोफाइटा, सर 9 बजे वाली क्लास रुक रुक के चलती है, इसमें नजर लगा दिए ना लोग। चलो आदित्य, नम्रता, ममता, ए 29 का करेक्ट आंसर क्या करेंगे, HL, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बेहतरीन सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज मैक्रोन्यूक्लियस फॉर द ट्रॉपिक फंक्शन एंड वन आर द माइक्रोन्यूक्लियस फॉर रिप्रोडक्शन। बताओ न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म कंडीशन किस में पाई जाती है, अगर न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म की कंडीशन पाई जाती है यूग्लिना में, अमीबा में, पैरामीसियम में, ट्रिपैनोसोमा में। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म कंडीशन इज फाउंड इन, अगर सवाल ये पूछा गया कि न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म कंडीशन किस में पाई जाती है, तो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म कंडीशन इज फाउंड इन विच मेंबर, तो सभी को पता है पैरामीसियम में जो माइक्रोन्यूक्लियाई होती है वो रिप्रोडक्शन करती है, और मैक्रोन्यूक्लियाई ये ट्रॉपिकल फंक्शन फिजियोलॉजी कॉज करती है, तो सारे के सारे दोनों आपने कही डाइमॉर्फिज्म पैरामीसियम कॉर्डेटम में पाया जाता है, बेसिकली पैरामीसियम। सी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन, इसका सही आंसर करेंगे सी। उड़ाओ फटाफट क्वेश्चंस उड़ाते हैं आज। व्हेन द फ्रेश वाटर प्रोटोजोआन्स पॉजिंग द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लेस्ड इन ग्लेस वाटर कंटेनिंग द मैराइन वाटर वाज द वैक्यूल विल बी, अगर कोई फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है ताजा जल का, और उसको अगर हम मैराइन वाटर में जाके डाल देंगे तो इसका जो अमीबा, जैसे अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर एक छोटा सा अमीबा है ना, यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, अमीबी, और इस अमीबी को अगर हम मैराइन वाटर में जाके डाल देते हैं तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन करता है। फ्रेश वाटर में इंडास्मोसिस होगा, इसमें इंडास्मोसिस होगा, इंडास्मोसिस होगा तो पानी ज्यादा अंदर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फास्ट काम करेगी। मैराइन वाटर में जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा इसका, मैराइन की अगर बात करेंगे, मैराइन वाटर में कंसंट्रेशन जो इसका होगा सी वाटर का वो ज्यादा होगा, जब ज्यादा हो जाएगा तो इसमें एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, और जब प्लाज्मा लेमा के द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपीयर, उसका कोई फंक्शन नहीं, एक्सेस वाटर है ही नहीं बॉडी में, और यहाँ पर एक्सेस वाटर होगा बॉडी में क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर में आपने का एक्सेस वाटर होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर कर देंगे, और मैराइन वाटर में तो यहाँ पर डिसअपीयर हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये सवाल बहुत पूछा जाता है अमीबा से संबंधित, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फास्टर इन डिस्टल वाटर, बहुत अच्छा, वेल डन, और आपने का डिसअपीयर हो जाएगा इन सी वाटर, मैराइन वाटर में, क्योंकि एक्स ऑस्मोसिस और इंडास्मोसिस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट ऑफ टू द अमीबा, द आपने का चांस टू गेट रिड ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखो द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट, अमीबा में इंसिस्टमेंट का मेन फंक्शन क्या है, द एबिलिटी ऑफ सर्वाइव ड्यूरिंग द एडवर्स फिजिकल कंडीशन, द एबिलिटी टू सर्वाइव, द एबिलिटी टू लिव फॉर सम विदाउट ingesting food, आपने प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैरासाइट एंड द प्रेडेटर्स। अगर बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ अमीबा में जो इंसिस्टमेंट का फॉर्मेशन होता है वो किसके लिए, द
चांस टू गेट रिड ऑफ द एक्यूमुलेटिव वेस्ट प्रोडक्ट? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर तो कॉन्ट्रेक्टाइल व्हीकल का काम करता है। द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग द एडवर्स फिजिकल कंडीशन, आपने की एडवर्स फिजिकल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए इंसिस्ट का फॉर्मेशन करती है। इसमें साइटोप्लाज्म श्रिंक होकर और बहुत सारी लेयर से सराउंड हो जाता है। द इंसिस्टमेंट इज फॉर्म द, आपने का कह सकते हो कि एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये फॉर्म होती है। नमस्ते, आदित्य भी जुड़ चुके हैं, बोलो। बी फॉर बस्ती इज द करेक्ट आंसर। नेत्रपाल सिंह, वेरी गुड, आप भी आ चुके हो। आपने इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एनिमल डायमार्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड? डायमार्फिक न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है? अमीबा में, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में या पैरामीशियम कॉर्डेटम? और डायमार्फिज्म न्यूक्लियस, मैंने कहा था न्यूक्लियर डायमार्फिक कंडीशन इज माइक्रो एंड मैक्रो, अभी बताया था आपने का, एक माइक्रो और एक कौन सा होता है? मैक्रो। तो माइक्रो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और ये फिजियोलॉजी में हेल्प करता है। किसमें? फिजियोलॉजी में हेल्प करता है। तो ये पैरामीशियम कॉर्डेटम में पाया जाता है। न्यूक्लियर माइमॉर्फिज्म, आपने का न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म पैरामीशियम कॉर्डेटम में पाया जाता है। आंसर इज गोज टू डी, और डी फॉर देहरादून इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देहरादून इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। चलिए भाई, वेल डन वेल डन वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर्स, किलर स्टेन ऑफ पैरामीशियम, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकीटोन्यूरिया, टे-सैक डिजीज। अब बताओ, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात कर रहा। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किसमें पाया जाता है? कप्पा पार्टिकल, ये कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। अगर बात करोगे कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम, तो पैरामीशियम का जो कप्पा पार्टिकल है इसमें न्यूक्लियर, आपने का क्या पाई जाती है? किलर स्टेन फॉर पैरामीशियम इज द कप्पा पार्टिकल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कप्पा पार्टिकल किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के, आपने का ये कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम में बेसिकली कप्पा पार्टिकल पाया जाता है जो किलर स्टेन पैरामीशियम कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे? पैरामीशियम किलर स्टेन कप्पा पार्टिकल। बहुत अच्छा अमृता, वेल डन। ममता ए, रुचि, सुषमा एचएल, नम्रता, निकिता। चलिए, मेहर ज्योति, वंदना नायक भी आज की, कोमल भार्गवा, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पॉजेस कैरेक्टरिस्टिक इन बोथ प्लांट एंड एनिमल? बताओ किसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, जंतु और पादप के? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना और एक ऐसा पापा जिसके दो बेटा है, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। तो आप सभी को पता है बैक्टीरिया आपने का ये नहीं है, माइकोप्लाज्मा नहीं है, पैरामीशियम नहीं, यूग्लिना। यूग्लिना द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इसे क्या कहते हो? द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, बताओ किसके किसके बीच की है? आपने का द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके किसके बीच की है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, बताओ किसके किसके? आपने का प्लांट और एनिमल। जब ये भोजन इसको उपलब्ध रहता है तब तक तो ये एनिमल की तरह होलोजोइक होता है, और जब भोजन नहीं मिलता है तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, आपने का किसे कहते हैं? यूग्लिना। और यूग्लिना एक ऐसा पापा है जिसके दो बेटा है, एक जंतु और एक आपने का एनिमल। तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे? लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बताओगे नम्रता ना, तो वायरस होगा। हाँ बिल्कुल, आपने का मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। बहुत अच्छा, वेल डन। एक्सेल, व्हेन फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ पहुंचिंग द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्लेस्ड इन द ग्लास वाटर कंटेनिंग द मैराइन, अभी तो बताया था, डिसअपियर होता है। क्वेश्चन रिपीटेड है, जब मीठे जल का प्रोटोजोआ सिकुड़ी हुई राजधानी का होना, आपने का अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अगर इसको मैराइन वाटर में डाल देंगे जाके तो डिसअपियर हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। डिसअपियर कब साइज इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, सारे कॉन्सेप्ट इसके मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑस्मो रेगुलेशन व्हिच हैज। अब बताओ जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करने वाला, ऐसे हम लोगों के किडनी के होमोलॉगस ऑर्गन भी कह देते हैं। आपने कैसे क्या कहते हो? किडनी भी कह देते हो। अगर इसे किडनी भी कह देते हैं तो उस कंडीशन पर, अगर इसे किडनी भी कह देते हैं तो किडनी किसे कहते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो एक्सेस वाटर को क्या करता है? ये आपने कहा एक्सेस वाटर को शरीर से बाहर निकाल देता है। एक्सेस वाटर को ये क्या करता है? शरीर से एक्सपेल आउट करता है, बाहर निकाल देता है। क्या करता है? एक्सपेल आउट कर देता है। ध्यान रखिएगा, आपने कहा एक्सपेल आउट,
बाई कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जो आस्मा रेगुलेशन का काम करती है, कुंचन थाली या कुंचनशील रिक्तिका कहते हैं। आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया? बिल्कुल, ए इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का प्रीति वर्मा भी आ चुकी है, बहुत अच्छा, और अंकिता शिवम भदौरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्रीशन इन अमीबा अकर्स थ्रू लोबोपोडिया, यूरिडो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। एक्सक्रीशन अमीबा में किसके द्वारा होता है? थोड़ा समझ समझ के आंसर देना। अमीबा में उत्सर्जन होता है लोबोपोडिया, यूरोइड्स भाग, प्लाज्मा झिल्ली या कुंचनशील रिक्तिका के द्वारा। विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन? इसका सही उत्तर क्या करोगे? कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, होमोलॉगस ऑफ किडनी। हाँ जी, बफरिंग हो रही है सर, होने दो। नंदिनी भी आ चुकी है, सिंगल प्रॉब्लम है, सिग्नल प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरे में वीडियो रुक रहा है, पीछे हो जा रही हूँ मैं। ममता कह रहे हैं हमारे में वीडियो रुक जा रहा है, हम पीछे हो जा रहे हैं। रुक तो मेरे में भी जा रहा है, ये इतने समय नेटवर्क क्यों जंप करता है भाई? बेवा दास डी, चलो भाई, वेल डन वेल डन। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल डी, कुंचन धारी। प्रोटिस्ट जीनोम हैज, प्रोटिस्टा का जो जीनोम होता है, प्रोटिस्टियन जीनोम, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियोप्रोटीन एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। आपने कहा मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियोप्रोटीन एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। फ्री न्यूक्लियाई एसिड एग्रीगेट जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस टुगेदर द लूज मॉस। आपने कहा न्यूक्लियोप्रोटीन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू द सेल सबस्टेंस। बताइए प्रोटिस्टा का जीनोम कैसा होता है? अगर प्रोटिस्टा की बात करेंगे यूकैरियोटा होगा, यूकैरियोटा होगा तो आपने कहा वो जो केंद्रक होता है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होगा। सर कमेंट नहीं जा रहा है, आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है सही से। हमारे यहाँ तो 150 Mbps का हाई स्पीड का जियो का नेटवर्क लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा। अगर आप लोगों को कभी दिखाएंगे, इधर लगा हुआ है ना, एक बड़ा सा जियो का फाइबर नेटवर्क, फाइबर केबल वाला लगा हुआ, जो 150 Mbps पर स्पीड देता है। लेकिन वो एक्सक्रीशन बाय कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, हाँ बहुत अच्छा निकिता। डी 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 इज द करेक्ट आंसर। आप लोग क्या बोले? न्यूक्लियोप्रोटीन इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू द सेल सबस्टेंस। क्यों? ये कैसे कर दिए आप लोग? ये तो बिल्कुल गलत होगा यार। प्रोटिस्टा की बात कर रहा, प्रोटिस्टा का मतलब यूकैरियोट, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? यूकैरियोट्स। अगर यूकैरियोट्स की बात करेगा तो आपने कहा मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियोप्रोटीन एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एम्बेडेड होगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा। ए इज द करेक्ट आंसर करोगे। डी क्यों कर रहे हो? गुड इवनिंग पूजा, नॉट डी। ए सुषमा किरण ने किया, निकिता ने किया, प्रतिभा ने किया, प्रीति वर्मा ने, रुचि ने ए। विभा कहती है सी होगा। नहीं विभा, द करेक्ट आंसर इज गोज टू ए। हाँ, आपने कहा ए इज द करेक्ट आंसर। सी कैसे कर दो? द जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस टुगेदर अ लूज मॉस। नहीं, क्यों लूज मॉस के साथ होगा? सी इज नॉट करेक्ट। मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियोप्रोटीन, नहीं सर कुछ तो गड़बड़ है, रास्ते में तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ झाड़ फूक करवा लेता हूँ स्टूडियो की, है ना, बढ़िया से। कुछ तो प्रॉब्लम अगर है हमारे 9 बजे वाली क्लास में। एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा कोलाई कॉज पायरिया, डायरिया, डिसेंट्री, नन ऑफ द अबव। बताइए एंट अमीबा कोलाई कारण बनता है किसका? हु विल गिव द करेक्ट आंसर फर्स्ट? सबसे पहले इस सवाल का उत्तर कौन देता? देखता हूं 40 नंबर का। 40 नंबर का सबसे पहले आंसर कौन देता है? 40 का सुषमा किरण सिंह दी है सी, कोमल दी है सी, बंदना नायक ए। कोई तो सही दे दो, सब गलत उत्तर दे रहे हो, सारे के सारे गलत उत्तर दे रहे हो, कोई सही आंसर नहीं दिया। Nobody can give right answer that question। इतना छोटा सा सवाल है, विचार करो अपनी पढ़ाई पर। सरल सवाल गलत करके आओगे तो सिलेक्शन से बाहर रहोगे, सरल सवाल सही करके आओगे तो सिलेक्शन के अंदर रहोगे। कोई तो सही कर देते, कोई सही नहीं कर पा रहा है इस सवाल के आंसर। विचार करिए पढ़ाई पर, सोचिए थोड़ा सा, चिंतनीय चिंतन करो, मनन करो, चिंतन करो, मनन करो। अभी तक करेक्ट आंसर नहीं मिला। Nobody gave the correct answer, nobody gave the correct answer। क्या बात है, मतलब अफसोस मुझे, छोटा सा प्रोटोजुआ का सवाल नहीं कर पा रहे हो यार, प्रोटोजुआ का सवाल नहीं कर पा रहे हो।
बताओ कितनी बड़ी बात है, प्रोटोजोआ का सवाल नहीं कर पा रहे हो। क्या दूं सर मैं आंसर, जा ही नहीं रहा है मेरा कमेंट। ANS स्टडी क्लासेस, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स, मेहर ज्योति, कुछ लोगों ने दिया है। ओ एंटमीबा कोलाई है, हाँ उतनी देर से सुन नहीं रहे हो, एंटमीबा कोलाई है। देखो इधर पायरिया होता है एंटमीबा जिंजीवा से, ये किससे होता है आप सभी को पता होना चाहिए, एंटमीबा जिंजीवा, जिंजीवा जिंजीवाली से पायरिया होता है। डायरिया डिसेंट्री ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होते हैं, हिस्टोलिटिका दोनों से होते हैं। एंटमीबा कोलाई सबसे पहले तो ये सिम्बायोटिक है, नॉट पैरासाइट, नॉट पैथोजेनिक, आपने कहा नो पैथोजेनिक, ये कैसा है नो पैथोजेनिक। और अगर ये पैथोजेनिक नहीं है तो करता क्या है, विटामिन बी की सिंथेसिस करता है, विटामिन बी सिंथेसिस इन कहां पर, इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में विटामिन बी की सिंथेसिस करता है। तो ये सिम्बायोटिक नेचर है। ये कैसा एसोसिएशन है, आपने का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये भी जानते रहिएगा, आपने का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। देन आंसर इज गोस टू द क्वेश्चन डी, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। नेहा भारती, क्या हाल है नेहा, नमस्ते। चलो भाई, एंटमीबा जिंजीवालिस से पायरिया, हिस्टोलिटिका से डायरिया, कॉली से डिसेंट्री, नहीं 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 नहीं, नहीं। सर डी को बताया है बट आंसर पर लिखा नहीं है, अच्छा नन ऑफ दिस, बहुत अच्छा। चलो चलिए चलिए चलिए, वेल डन। प्रोटिस्टा ऑब्टेन फूड एज, प्रोटिस्टा भोजन कैसे लेता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, सिम्बायोटिक के द्वारा, या होलोट्रॉप्स, आपने हेटेरो, फोटोसिंथेसाइजर्स, कीमोसिंथेसाइजर्स या होलोट्रॉपर्स। देखो प्रोटिस्टा की बात कर रहा है, प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा अपने का फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, कुछ सिम्बायोटिक नेचर भी रखते हैं, और कुछ हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, होलोट्रॉप्स भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे, आपने का ए के अलावा कोई उत्तर नहीं सही है। सर मेरे में करेक्ट आंसर दिया है, अच्छा शिवम भदौरिया आपने भी करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छा। साधना बायोलॉजी, निकिता, पूजा, अमृता, सुषमा, कोमल, प्रीति वर्मा, सभी लोग जुड़ो और सभी लोग आंसर करो। 41 का ए होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये सिंपल सवाल यार, प्रोटोजोआंस, मोनेरा, प्रोटिस्टा की सवाल करवा रहा हूं, इसमें सबसे पहले सबसे सटीक आंसर कौन देगा आपकी बार मैं देखूंगा। 42 नंबर उत्तर के लिए तैयार रहो। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है, प्रतिमा यादव, सर कब से डी बता रहे हैं आप देख ही नहीं रहे हो। प्रतिमा, हाँ मैं देखा नहीं होऊंगा शायद, आपने कहा बताया है डी, हाँ प्रतिमा ने डी बताया था, बिल्कुल प्रतिमा ने डी बोला था, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल, रेडी फॉर गिविंग द आंसर फर्स्ट, सबसे पहले कौन करेक्ट आंसर करता है इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू, बताओ, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई, ट्रिपैनोसोमा आपने का लिवसी ट्रांसमिटेड बाय वेडवर्ग, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज ट्रांसमिटेड बाय ग्लासेना पल्पैलिस, एंटमीबा जिंजीवालिस स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाई। Who will give the correct answer? Sleeping sickness is caused by Protista photo hetero. Yes. 42 का सुषमा ने सबसे पहले आंसर दिया सी, अंकिता भटनागर सी, कोमल भार्गव सी, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स ए। अच्छा बायोलॉजी सोचो थोड़ा सा, सर आज फास्ट है, माइंड काम नहीं कर रहा, फास्ट तो मेरा भी है, और सुबह से लेके 8 बजे से लेके लगातार 10 बजे तक पढ़ा रहा हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर 8 AM से शुरू करता हूँ और अभी 10 बजे तक कंप्लीट करूंगा जाके, और कंटिन्यू सारी क्लास लिया हूँ। आपको महसूस भी नहीं हो रहा होगा कि मैं फास्ट भी हूँ, है ना। तो ये ना बताओ कि दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो बहाने हैं। एक स्वस्थ मनुष्य अगर 3 महीने तक खाना नहीं खाएगा ना, तब भी उसके शरीर में कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये विज्ञान कहता, बायोलॉजी कहती, मैं नहीं कहता हूं। सर क्या मिलेगा सबसे पहले आंसर देने पर, अमृता पांडे, एक चॉकलेट मिलेगी, 1 रुपए का टॉफी मिलेगा हमारी तरफ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ सभी के सभी, रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न के लिए तैयार। बताइए इसका एक्सप्लेनेशन कर दो क्या? बिल्कुल। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, कहां गया? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की अगर बात करते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का मतलब आपने का जो निद्रा रोग होता है वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है और ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई। ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? सीसी फ्लाई। इसको हम ग्लैसोनिया, अपने का ग्लैसोना पैलिस कहते हैं, है ना। स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस फ्लैजिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन अकर्स थ्रू, बताओ सीडोपोडिया या न्यूक्लियस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जर्नल बॉडी सरफेस। मेरा भी वीडियो रुक गया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रतिभा बफरिंग हो रही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बफरिंग तो हो जाती है कभी कभी। सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वेल डन, वेल डन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसी समय ये बफरिंग क्यों होती है भाई? नेटवर्क में तो कोई इशू नहीं रहता है। चलिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वेल डन। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा था, उड़ा दिया आप लोगों ने। चलो अगला सवाल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पैरामीशियम कंटेंट वाई माइक्रोन्यूक्लियस मैक्रोन्यूक्लियस बोथ ए एंड बी या माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ सवाल, अच्छा सवाल है। हु विल गिव द करेक्ट आंसर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर 44, 44 का सबसे पहले कौन देता है? अंकिता भटनागर ए देते हैं, सुधीर रश्मि सी 43 का, 44 का आशीष कुमार गुप्ता भी आगे। वाह, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। बहुत अच्छा, मजा आने वाला सेशन में। सारे के सारे हमारे स्कॉलर स्टूडेंट्स इस समय हैं। सर नेट को भी आराम करने दो, मन लगता है इसी टाइम पर। हाँ, माइक्रोन्यूक्लियस, 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 माइक्रोन्यूक्लियस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। माइक्रोन्यूक्लियस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है ये रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। क्या करता है? रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। माइक्रो तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। बताइए, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट बिलोंग टू द सार्कोडिना सिलिएटा स्पोरोजुआ या डायनोफाइसी। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट बिलोंग टू द विच क्लास? कौन से क्लास का मेंबर है? सिलिएटा का है, सार्कोडिना का है, स्पोरोजुआ का है, डायनोफाइसी का मेंबर है। हु विल गिव द करेक्ट आंसर? गिव फास्ट करेक्ट आंसर। कौन देता है सबसे पहले आंसर? हाँ, 45 का सी कोमल भार्गव। वेल डन कोमल, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन। प्रतिभा, प्रतिभा। अंकिता, सर मुझे 1 रुपए की टॉफी दीजिए। अंकिता मिलेगी। अमृता पांडे स्पोरोजुआ, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन। स्पोरोजुआ, स्पोरोजुआ, वेल डन, वेल डन। उड़ाइए सवाल। स्पोरोजुआ, स्पोरोजुआ, स्पोरोजुआ के मेंबर्स पैरासाइट होते हैं या आपने का ये अगर पूछा जाएगा फ्री लिविंग होते हैं? स्पोरोजुआ के मेंबर्स अगर पूछा जाए, बताओ पैरासाइट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं? Who will give the correct answer? स्पोरोजुआ, C. Well done. क्लास स्पोरोजुआ, सार्कोडिना, सिलिएटा, स्पोरोजुआ और डायनोफाइसी। मैंने ये पूछा कि स्पोरोजुआ के मेंबर्स कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं, एंडो पैरासाइट, एक्जो पैरासाइट या फ्री लिविंग होती है? Who will give the correct answer? करो भाई। पैरासाइट्स मेंबर होते, पैरासाइट्स, ऑल पैरासाइट्स, ऑल पैरासाइट्स। क्या बात है, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ऑल पैरासाइट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रिपैनोसोमा के लिए सही क्या है? पॉलीमार्फिक है, मोनोजेनेटिक है, आपने का फैकल्टेटिव पैरासाइट है, नॉन पैथोजेनिक है? हु विल केयर? ट्रिपैनोसोमा के बारे में क्या सही है? दोनों हिंदी अंग्रेजी पढ़ लो। बहुरूपिया है, मोनोजेनेटिक है, आपने का फैकल्टेटिव पैरासाइट है, ऐच्छिक परजीवी या नॉन पैथोजेनिक है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, स्लीपिंग सिकनेस, सीसी फ्लाई। हु विल गिव द करेक्ट आंसर फर्स्ट? सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। प्रतिमा, थैंक यू, पढ़ा करो। सुषमा किरण सिंह, नम्रता, जल्दी से आंसर करो भाई, इतनी देर में आंसर कर पा रहे हो? आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? Why you are not giving the answer that question? इस सवाल के आंसर हमारे पास क्यों नहीं अभी तक आए? जल्दी से आंसर करो भाई। ट्रिपैनोसोमा है क्या? कोई आंसर नहीं करता। पॉलीमार्फिक, मोनोजेनेटिक, फैकल्टेटिव पैरासाइट, नॉन पैथोजेनिक। सबसे पहले तो पैथोजेनिक होता है, ये तो हटाई दो। फैकल्टेटिव पैरासाइट अपने का ये अगर होस्ट नहीं होगा तो क्या सरवाइव करेगा? बताइए, नहीं करेगा। आपने का मोनोजेनेटिक कैसे सिंगल होस्ट होता है? नहीं।
आपने का डाइजेनेटिक है, तो पॉलीमार्फिक इज ट्रू अबाउट द ट्रिपैनोसोमा। इसके लिए सही क्या है, पॉलीमार्फिक कंडीशन है। वेल डन। आंसर नहीं जा रहा है, आंसर तो आ गया हमारे पास। नेत्रपाल, निकिता, विनीता, गौरव और HL बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स, अमृता। क्योंकि सर नेटवर्क नहीं है। अच्छा, पूछा गया है आंसर, भेज तो दिया है प्रीति। चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर लो यार, इतने कम लोगों ने लाइक क्यों किया है? लाइक वाला बटन दबाने के लिए क्या न्योता लेके कार्ड भेजना पड़ेगा? लाइक कर दो। जो नए लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। प्रतिदिन शाम 7 बजे PYQ, रात्रि 9 बजे NCERT के क्वेश्चंस 2000 तरीके से सॉल्व करिए, अपना मूल्यांकन करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर। सर आंसर तो दे रहे हैं, अच्छा हाँ बिल्कुल आंसर तो दे रहे हैं, लेकिन फंस जा रहा वीडियो। ट्रिपैनोसोमा बिलोंग टू द क्लास सर्केडेना, जूफ्लैजिलेटा, सिलेटा, स्पोरोजोआ। ट्रिपैनोसोमा किस क्लास का मेंबर है बता? क्लास पूछ लिया ट्रिपैनोसोमा का, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखना ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन किसके किसके आता है? प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन, आर्थ्रोपोडा का, मोलस्का का, एकाइनोडर्मेटा का, कार्डेटा का। यहां से क्वेश्चन भरा रहता है क्लासिफिकेशन से। लीसमानिया डोनोवानी, डम 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 फीवर आया, ओरिएंटल का शोर मचाया, लीसमानिया डोनोवानी। ट्रिपैनोसोमा, ये कौन बता रहा है? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ इज नॉट करेक्ट आंसर। स्पोरोजोआ इज नॉट करेक्ट आंसर। जूफ्लैजिलेटा होगा भाई। ट्रिपैनोसोमा इज द मेंबर ऑफ जूफ्लैजिलेटा। जूफ्लैजिलेटा ट्रिपैनोसोमा, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा। सर नाइट में नेट नहीं चलता है, पूजा। अच्छा, जूफ्लैजिलेटा। चलिए भाई बताइए। सीता सिंह, रुचि, अंकिता, पूजा, अमृता, HL, नंदिनी। बी, जूफ्लैजिलेटा इज द करेक्ट आंसर, नॉट स्पोरोजोआ। चलो भाई अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। बताओ पहला स्टेटमेंट क्या है? सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी फीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोआंस, मशरूम बिलोंग टू द बैसिडियोमाइसिटीज, सेल वॉल प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ fungi and plantae, mitochondria the powerhouse of the cell, all kingdom except monera, which is a wrong statement। गलत कथन क्या है? सुनिए, गलत कथन कौन सा है? Who will give the correct answer first? यस सर, यही टाइप कर रहे हैं हम, पता नहीं कौन सा हो जाता है। अच्छा, लीसमानिया डोनोवानी, डम 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 फीवर आया, ओरिएंटल का शोर मचाया, मेरे दिमाग में प्लाज्मोडियम चल रहा था। अच्छा ये सही है, दिमाग में कुछ चलता है, लिखा कुछ होता है। ये दिमाग को संतुलित करो, इसको क्या करो? सेंट्रलाइज करो, सेंट्रलाइज करो विनीता। स्पोरोजोआ नो लोकोमोटरी ऑर्गन, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। नो लोकोमोटरी ऑर्गन स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ आपने का पैरासाइट होता है। सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआ। आपने का इसका अगर हम बात करेंगे तो इसमें सीडोपोडिया नहीं होता है, इसमें होता क्या है? स्पोरोजोआ में बेसिकली अगर बात करेंगे पैरासाइट होता है। मशरूम बिलोंग टू द बैसिडियोमाइसिटीज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फंजाई का सेल वॉल प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई और प्लांटी, बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल किंगडम एक्सेप्ट इन मोनेरा, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, बात ये भी सही है। आपने का फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। वेल डन दोस्तों। गुड इवनिंग। मैं पीछे हो जा रही हूँ बार बार नेटवर्क की वजह से। ममता तो परेशान है कि नेटवर्क हमारा कहाँ गया। चलो चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑन वेयर रॉक्स? आज पढ़ाया हूं, आज मैं सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफलाइन वालों को आज पढ़ाया हूं। इकोलॉजिकल सक्सेशन आज पढ़ाया हूं भाई। जितने भी हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी होंगे उनको बता दो कि आज पढ़ा के आया हूं इकोलॉजिकल सक्सेशन, और इकोलॉजिकल सक्सेशन को मैं आज पढ़ा के आया हूं। इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो आपने का पायनियर स्पीसीज होगी या जो क्लाइमैक्स होगी वो कौन सी होगी बताओ? सचिन कुमार, बफरिंग हो गया सर, नेटवर्क को भी इस टाइम भागना होता है, क्या करूं, ये हमारे बस में नहीं है। डी, नेत्रपाल, देखो तुरंत कर दिए नेत्रपाल, पढ़ के आए हैं आज सुबह, क्या बात है। HL, आशीष कुमार गुप्ता, ममता, कोमल, प्रीति चौधरी,
इतना ज्यादा बफरिंग हो रहा है, इतना ज्यादा बफरिंग ये केवल मोबाइल फोन में ही हो रहा है, जबकि यहाँ ओबीएस की सेटिंग में ऑल थिंग इज क्लियर, यहाँ तो सारी चीजें ठीक भी हैं, कोई इशू भी नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर है यार, मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। सर आपके यहाँ प्रॉब्लम है, अंकिता कह तो रही हो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, यार मैं कर भी कह सकता हूँ, ये इतने ही बजे क्यों नेटवर्क इशू होता है, रोज 9 बजे के सेशन को बदलना पड़ेगा क्या? इसको क्या मैं अब तो और रात में नहीं करूंगा, नहीं नहीं फिर कब करूंगा, सुबह कर नहीं पाऊंगा क्योंकि सुबह जाग नहीं पाता हूँ, सुबह क्लास भी रहती है। सर क्लियर नहीं दिख रहा है सीता, विजिबिलिटी वो वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ ना, 144 पे देख रही हो क्या सीता, थोड़ा सा बढ़ा लो। सर टाइमिंग चेंज कर दो इस क्लास की, हमें भी लगता है इस टाइम इस क्लास की टाइमिंग कुछ चेंज करनी रहेगी लगता है कोमल। 8 बजे को कोशिश करता हूँ, फिर 8 बजे से कर लेता हूँ, दोनों क्लास कंटिन्यू ले लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स सेल वॉल इज मोस्ट इन फंजाई, बताइए वो पेप्टाइडोग्लाइकन है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, काइटिन है, फंजाई के प्रमुख घटक क्या है सेल वॉल का? फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कितना वीडियो भाग गया है, और मेरा एक डाउट भी है, विनीता दास सॉरी विभा दास, बताओ बेटा क्या आपका डाउट है? बी क्वेश्चन 50 हो गए हैं, जाने देते हैं, कल पढ़ा लेंगे, कोई नहीं कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल अंकिता, सर नेटवर्क जा रहा है बार बार। हाँ आनंद, नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, अब सही है। 50 में बताओ भाई। यस सर, आज पढ़ाया था आपने, अच्छा वेल डन। नेत्रपाल डी, सेल वॉल इस सर 50 पर पहुंच गए हैं और मैं 49 पर ही हूं, अरे बाप रे बाप। चलो भाई सेशन को समाप्त कर देता हूं 50 क्वेश्चन करा के, ये नेटवर्क कल कुछ न कुछ इसका इंतजाम करेंगे, इस पे कुछ हम लोग वो क्या होता है जादू टोना टोटका वोटका होता है ना, उसको करवाएंगे भाई। पूरे दिन अच्छे से चलते हो, सारे क्लासेस चल जाती, तो हमारी एनसीईआरटी की क्लास में आप इतना क्यों रूठ जाते हो, आखिर क्या कारण है, इसको मनाएंगे हम लोग। चलो सर गुड नाइट, आपको भी हम भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काइटिन, ठीक है, काइटिन का कंपोनेंट्स बताओ जरा। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें काइटिन का एकमात्र पॉलीसेकेराइड जो नाइट्रोजनस है, आपने कहा नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड्स की बात करता है अगर, नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड्स, एकमात्र नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं काइटिन, और इसमें होता क्या? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, बोलो आपने कहा एन एसिटिल, अगर हम बात करते हैं एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड या एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। सर काला धागा टाई अप कर दीजिए, हाँ काला धागा ही बांध लेंगे। ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। सुषमा, सर थोड़ा और क्वेश्चन करवा दीजिए। प्रतिभा, नेटवर्क इश्यू कर रहा है प्रतिभा, मैं तो करवा दूं आपको, थोड़ा और नहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूं आपको। बताऊं एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन लेकर आता हूं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और मतलब बेहतरीन सवाल होते हैं। इन पर थोड़ा सा बच्चा जो छोटे छोटे सवालों में छोटी छोटी गलतियां करता ना, वो सारे सवाल रखे जाते हैं। इनमें से छोटी छोटी गलतियां आपको पकड़ने में मिलती हैं, ये वो सवाल है, लेंथी है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, तो मजा आता है करने में सवाल ऐसे। बट नेटवर्क इश्यू हो जाता है। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, हाँ जी वेल डन, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। ऑल ऑफ यू गिव द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन, आप सभी लोगों ने सवाल के आंसर सही दिया। हाँ इसका नैग और नैम होता है, तो नैग इज द करेक्ट आंसर दैट। ये लो सर नजरबट्टू, प्रीति चौधरी भेजी है, ये लो सर नजरबट्टू लगा देते हैं और इसको देख लो। विभा दास क्यों इतना मुंह लाल कर ली हो भाई, बताओ विभा क्या क्वेश्चन था तुम्हारा?
कुछ पूछियो क्या? अरे मुंह क्यों लाल पीला कर रही हो, बताओ जल्दी से, कुछ पूछियो क्या? ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे मुझे पूछ लो जो भी पूछना हो। सर रात में क्लास चलेगा भाई? आज मैं आप लोगों को बता दूं, हमें कुछ यूट्यूब से संबंधित काम करना है। आप लोगों को बता दूं, अब डायरेक्ट गूगल पर आप rajiv.academy.com लिखोगे। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, अगर आप डायरेक्ट गूगल पर इस समय अगर आप गूगल पर डायरेक्ट आप लिखते हो rajiv.academy.com तो आपको पूरा एप्लीकेशन सारे के सारे फीचर्स खुल के आ जाएंगे। आप URL कोड डाल दोगे rajiv.academy.com, आपका डोमेन आ चुका है। तो अब इसी पेज को थोड़ा सा और मेंटेन करना है, इस पेज को आज बनवाना है बढ़िया से, तो इसलिए आज की रात की क्लास कैंसिल रहेगी, आज रात की क्लास नहीं होगी, बता दूं। सर उनको गुस्सा लगी होगी। सर MSc बायोटेक्नोलॉजी वाले PGT बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है या नहीं? बायोटेक्नोलॉजी PGT के लिए एलिजिबल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टीचर बने हुए हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है 9795, ये तो कितनी बार बोला हूं, है ना, 9795879197। इस नंबर पर कॉल कर लो या व्हाट्सएप मैसेज कर लो, सारी इंफॉर्मेशन यहां मिल जाएगी। इस नंबर पे जारी कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MH विभा सर का नंबर है, हाँ बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। चलिए, तो सभी साथियों को सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये चीज बिल्कुल ना भूलिएगा, शिखर टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए पब्लिश है राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर। शिखर टेस्ट सीरीज का टेस्ट फर्स्ट हो चुका है, 31 जुलाई तक वैलिड है। पेपर दो, धुआंधार तरीके से आंसर करो, फिर देखो, करिए अपना स्वमूल्यांकन। और जितने भी मित्र, जितने भी साथी है, उसके अलावा इमारस का बैच पब्लिश है, कांटेक्ट नंबर दिया गया है। सारे बैचेस बहुत छोटी सी फीस में 2999 में। राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे ये है। EMRS के लिए हमने शिखर बैच पब्लिश किया है। कोर्स फीचर्स, डेली PP, DPP, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ या बेस्ड मटेरियल के साथ कंटेंट। एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सारी फीचर्स आपके स्क्रीन पर है। बाकी मुलाकात होगी आप लोगों से अब कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लाडली बोली है, बोले तो अमृता भी उसी में हो। अमृता यहां भी उसी में हो, किसमें हो भाई, क्या बोली हो प्रीति? चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए भाई, सभी लोग सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बट बफरिंग की वजह से प्रॉब्लम बहुत हो रही है। हाँ ममता, इस समय बफरिंग को रोकना है। करे नहीं आ रहा है गूगल पे, rajiv.academy.com लिखोगे आ जाएगा URL पे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।